दोस्तों इस मॉडर्न दुनिया के अंदर हम लोग डेली अपने लैपटॉप के साथ अपने कंप्यूटर के साथ बहुत सारा काम करते हैं और हमारा बहुत सारा डेटा होता है जो हम अपनी डिवाइस के अंदर स्टोर करते हैं। चाहे लैपटॉप हो चाहे हमारा कंप्यूटर हो, लेकिन हमारे माइंड के अंदर एक चीज़ चलती रहती है, यार ये मेरा डेटा सेफ है या नहीं है, या फिर मेरा डाटा स्लो स्पीड के साथ मेरे कंप्यूटर के अंदर क्यों कॉपी पेस्ट होता है, इससे ज़्यादा मैं कैसे स्पीड कर सकता हूँ। या फिर दुनिया के अंदर मौजूद अगर हम सबसे फास्टेस्ट NVMe SSD भी अपने लैपटॉप के अंदर लेके लगा लें, फिर भी हमारे माइंड के अंदर एक चुल मची रहती है कि इसकी और भी ज़रा तेज़ स्पीड होनी चाहिए। तो आपके इन क्वेश्चंस का जवाब आज मैं लेकर आया हूं और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे रेड ज़ीरो के बारे में। बेसिकली रेड ज़ीरो एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंदर हम अपने लैपटॉप के अंदर या फिर कंप्यूटर के अंदर हम अपनी SSD को, स्टोरेज डिवाइसेस को कुछ इस तरह से लगाते हैं और फिर कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं कि जितनी कंपनी ने उसकी स्पीड बताई होती है उस स्टोरेज की, उससे डबल हम उसको कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इन सारी बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक देखते रहिए। हम लोग बात करेंगे रेड ज़ीरो के बारे में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम GWS here and you are watching MTE video series. Now this is the knowledge time. वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड यू आर वाचिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्सप्लेनेशन वीडियो सीरीज़। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ये रेड है क्या। रेड का मतलब होता है रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क या फिर रिडंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। अब इसका मतलब ये होता है, जैसे कि इसके नाम में ही आ रहा है रिडंडेंसी, तो इसका मतलब होता है कि डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करके रखना या फिर डेटा की कॉपी बनाना या फिर डेटा को इस तरह से स्टोर करना कि उसका बैकअप किसी ना किसी तरीके से हमारे पास मौजूद हो। बट यहाँ पर बैकअप या फिर इस डेटा को सेव करने के साथ साथ स्पीड के साथ भी हम लोग डिफरेंट तरीके से छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो ये इसकी फॉर्म थी, जो कि फुल फॉर्म है इसकी कि रेड का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि रेड के एक्चुअल में कितने लेवल्स होते हैं। तो रेड के तकरीबन 4 से 5 लेवल होते हैं, जिसमें रेड 0, रेड 1, रेड 1.0 या फिर इसको रेड 1+0 भी कहा जाता है। कोई लोग इसको रेड 10 भी कहते हैं और उसके बाद रेड 5 एंड रेड 6। तो तकरीबन ये 5 से 6 डिफरेंट लेवल्स हैं और मुझे जिस तरह का डेटा स्टोर है या फिर जिस तरह का मेरा यूज़ केस है, मैं उस हिसाब से डिसाइड करूँगा कि मुझे रेड 0 अपने लैपटॉप के अंदर या फिर कंप्यूटर के अंदर चालू करना है, रेड 1 मुझे चाहिए या फिर रेड 1.0 चाहिए या फिर रेड 5 और 6 जो भी चाहिए मुझे, मैं अपने यूज़ केस के हिसाब से उसको कॉन्फ़िगर इस तरह से करूँगा। और अगर मेरे पास ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो कि काफ़ी बड़ा है और बहुत सारा काम है मेरा, तो मैं 2-3 किस्म की रेड कॉन्फ़िगरेशन एक साथ भी चालू कर सकता हूं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन वहां तक जाने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। आज हमारी पहली वीडियो है और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे रेड 0 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेड 0 क्या है। रेड 0 एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है जिसके अंदर हम अपने लैपटॉप के अंदर जो भी SSD या फिर HDD यानी कि हार्ड ड्राइव या फिर NVMe स्टोरेज लगी होती है, उसकी स्पीड हम तकरीबन डबल कर लेते हैं। और किस तरह करते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग यही बात करेंगे। सबसे पहली बात, जब भी हम कोई डेटा स्टोर करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर या फिर अपनी किसी भी डिवाइस के अंदर जिसके अंदर NVMe SSD लगी हो, तो हम लोग, अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे भी हों, तो हम लोग एक बहुत ही फास्ट जो है वो SSD लेके अपने कंप्यूटर के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर लगा लेते हैं। लेकिन फिर भी हमारे माइंड के अंदर एक चुल मची रहती है कि यार और ज़्यादा तेज़ स्पीड, और ज़्यादा तेज़ स्पीड, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि हमें स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए होती है जब हम वीडियो एडिटिंग करते हैं, गेम्स खेलते हैं वगैरह वगैरह। तो बेसिकली रेड 0 के अंदर होता यह है कि हम लोग जो हमारी डिवाइस होती है, लेट्स सपोज सैमसंग की तरफ से जो सबसे फास्ट उनकी SSD आजकल चल रही है 2023 के अंदर, वो सैमसंग की 990 प्रो है आई थिंक। और 990 प्रो को भी अगर हम, जितनी कंपनी इसकी स्पीड कहती है, हमें उससे भी ज़्यादा चाहिए, तो ज़ाहिर है उससे ज़्यादा उसकी स्पीड तो कंपनी ऑफर ही नहीं करती, लेकिन फिर भी हम उसकी स्पीड डबल कर सकते हैं इस तरीके को यूज़ करके। तो अब आप लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट इस वीडियो के अंदर आ चुका होगा। अगर आपके पास सबसे तेज़ स्पीड नहीं भी है तब भी आप लोग अपनी डिवाइस की स्पीड तेज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि रेड 0 को ऑन करने के लिए आपके लैपटॉप के अंदर या फिर आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कम से कम 2 हार्ड ड्राइव या फिर 2 SSD या फिर 2 NVMe SSD लगी हों। एक से काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 होनी चाहिए। वो चाहे 128 GB की हो दोनों, चाहे 256 GB की हो, चाहे 512 GB की हो। मिसाल के तौर पे 256 की 2 होगी तो 512 GB टोटल, 1 TB की दोनों होगी तो आपको 2 TB स्टोरेज मिलेगा। और अगर आपके पास 128 GB की होगी तो 256 GB टोटल मिलेगा। तो कम से कम 2 होनी चाहिए।
दूसरी चीज़, आपने अपने लैपटॉप का मॉडल या फिर अपने कंप्यूटर का मॉडल नंबर कंप्यूटर पे सर्च कर लेना है कि वो रेड कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है या फिर नहीं। अगर तो वो सपोर्ट नहीं करता तो तब आप उसके अंदर रेड को यूज़ नहीं कर सकते। अगर सपोर्ट करता है तो आप लोगों ने अपने कंप्यूटर की बायस के अंदर जाना है, वहाँ पर एक ऑप्शन होगा, वो आपको मिलेगा साटा ऑपरेशन के नाम से। वहाँ पर होगा रेड ज़ीरो या फिर रेड ऑपरेशन ऑन ऑफ का बटन होगा, और या फिर AHCI, उसके बाद दूसरा ऑप्शन होगा रेड, और एक शायद तीसरा ऑप्शन भी हो IDE का। तो आपने वहाँ से रेड को सेलेक्ट करके उसको ऑन कर लेना है। ये दो काम करने हैं अगर आपके कंप्यूटर को रेड की सपोर्ट हासिल है। तीसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि आपने रेड की अरे को सेटअप करना है। बेसिकली आज की ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपने इसको ऑन कैसे करना है, आपको बता रहा हूँ कि रेड ज़ीरो होती क्या है। तो ये ज़िमनन थोड़ी सी एक दो बातें आ गई, तो आपने चेक कर लेना है कि आपका कंप्यूटर रेड को सपोर्ट करता है या फिर नहीं। तो ये दो चीज़ें इसके अंदर हैं। और इसके अलावा हमने वो बात पहले कर ही ली, कम से कम 2 डिवाइसेस इसके अंदर होनी चाहिए, 2 स्टोरेज डिवाइसेस। उसके बाद अब हमने करना है क्या है कि मैं जैसे वीडियो एडिटिंग करता हूँ, बहुत सारी मैं यूट्यूब की वीडियो डालता हूँ, तो मैं वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ, और उसके लिए मुझे बहुत सारी तेज़ स्पीड चाहिए होती है। आप लोग अगर गेम खेलते हैं तो आपको भी ऑब्वियसली तेज़ स्पीड चाहिए होती है, रीड एंड राइट स्पीड। तो रेड ज़ीरो के अंदर होता ये है कि जो हम डेटा स्टोर करते हैं उसको स्प्लिट किया जाता है 2 हिस्सों के अंदर, और एट अ टाइम अपने डेटा को हम दोनों डिवाइसेस के ऊपर स्टोर कर रहे होते हैं। ये बेसिकली इसका मकसद है। अब ये कैसे काम करता है थोड़ी सी और डिटेल में आपको इसके बारे में देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरी एक जो ड्राइव है वो 512 GB की है, और उसकी जो तेज़ स्पीड है जो कंपनी रेकमेंड करती है वो है कि 1 सेकंड के अंदर 1 GB में इसके अंदर डेटा कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे पास 10 GB की फ़ाइल है तो 10 उसके अंदर सेकंड लगेंगे, 100 GB की फ़ाइल है तो 100 सेकंड लगेंगे, क्योंकि उसकी मैक्सिमम स्पीड जो है 1 GB पर सेकंड की उसकी स्पीड आ रही है। लेकिन अब मुझे चाहिए कि नहीं, मैं डबल स्पीड इससे करना चाहता हूँ, मतलब 2 GB डेटा 1 सेकंड के अंदर कॉपी हो जाए, मतलब डबल स्पीड मुझे चाहिए। तो उसके लिए काम में आता है रेड ज़ीरो कॉन्फ़िगरेशन या फिर रेड का लेवल 0। इसमें क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास 100 GB डेटा है, 10 GB की 10 फाइल्स हैं। ठीक है, मैंने नॉर्मली अगर मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर डिवाइस लगाई हुई है स्टोरेज, चाहे वो NVMe कोई भी हो, तो क्या हुआ कि मेरी डिवाइस की जो स्पीड है 1 GB पर सेकंड, तो 100 GB का डेटा क्या 100 सेकंड लेगा, और 10 की 10 फाइल कॉपी हो जाएंगी। मुझे डबल स्पीड चाहिए, तो मुझे क्या करना है, रेड ज़ीरो को ऑन करना है अपने बायस के अंदर जाकर, और उसके बाद मैं उसको कॉपी करूँगा तो वो सिर्फ और सिर्फ 50 सेकंड के अंदर वो सारा 100 GB डाटा इधर हो जाएगा, क्योंकि स्पीड डबल हो जाएगी। अब ये होगी कैसे मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम डिवाइस के अंदर स्टोरेज के अंदर कोई भी डेटा कॉपी करते हैं तो क्या होता है, एक के बाद एक फाइल, एक के बाद एक फाइल जो है कॉपी होती है। हमें लगता है कि सारा डेटा इकट्ठा ही कॉपी हो रहा है, ऐसा नहीं होता। अब जो 10 GB हमारे पास एक फाइल है, 100 GB का डेटा है, उसके अंदर 10 फाइल्स हैं, 10 वीडियोज़ हैं या कोई भी फाइल्स हैं, तो पहले एक वीडियो कॉपी होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, तो इस तरह। लेकिन वो इतनी स्पीड के साथ होती हैं कि हमें एक नॉर्मल बंदे को लगता है सारा डेटा एक ही बार कॉपी हो रहा होता है। ऐसा नहीं होता, एक के बाद एक फाइल हो रही होती है, प्रोसेसर एक के बाद एक चीज़ को प्रोसेस कर रहा होता है। तो अब होगा क्या इस सिनेरियो के अंदर, जब हमने रेड ज़ीरो को ऑन किया होगा, कि वो जो 10 GB की पहली फाइल कॉपी हो रही है उसके पीछे भी 9 रहती हैं, तो वो पहली फाइल को दरमियान में से हमारा प्रोसेस स्प्लिट करेगा, और दोनों डिवाइस के अंदर जो हमारी रेड ज़ीरो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 2 ड्राइव्स मैंने लगा रखी हैं, 500 MB एक के अंदर, 500 MB दूसरी के अंदर, एक ही टाइम पे कॉपी करना शुरू कर देगा। तो अब दोनों जो डिवाइस है हमारी, उसकी स्पीड जो है 1 GB पर सेकेंड। अब क्या होगा कि 1 सेकेंड के अंदर एक पूरी जो 10 GB की फ़ाइल है उसकी जो 1 GB डेटा है वो आधे सेकंड के अंदर इसमें भी उतनी स्पीड से स्टोर हो रहा है, दूसरी डिवाइस के अंदर भी उतनी स्पीड में स्टोर हो रहा है। तो जब वो आधा आधा होकर दोनों डिवाइसेस के अंदर एक साथ स्टोर हो रहा होगा, एक साथ स्टोर हो रहा होगा, तो वो जो 10 GB की फ़ाइल है वो जहाँ पहले उसने 10 सेकंड लेने थे वो 5 सेकंड में ही वो कॉपी हो जाएगी, आधी उधर और आधी उधर। क्योंकि अब वो जो लिमिट है एक डिवाइस की कि वो 1 सेकंड के अंदर सिर्फ 1 GB डेटा ले सकती है, हमने क्या किया, उसको 1 GB डेटा दिया, और एक सेकंड में जो 1 GB डेटा एक डिवाइस में स्टोर हो गया, उसी 1 सेकंड में 1 GB डेटा दूसरी डिवाइस में भी स्टोर हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो 10 GB की फ़ाइल है वो जो पहले उसने 10 सेकंड लेने थे, अब वो 5 सेकंड के अंदर आधी आधी होकर 2 डिवाइस के अंदर स्टोर हो गई है। तो उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं फाइल, और इस तरह हमारा जो पहले 100 सेकंड लगने थे 100 GB की फाइल को कॉपी करने में, अब वो सिर्फ 50 सेकंड लगेंगे 100 GB की फाइल कॉपी करने के लिए, बिकॉज हमने उसको आधा आधा स्प्लिट करके इस तरह भी कॉपी करना शुरू कर दिया और इस तरह भी कॉपी करना शुरू कर दिया। तो हमारी फाइल जो है वो आधे टाइम के अंदर वहाँ पर कॉपी हो जाती है। ये इसका फ़ायदा है, और इस तरह ये रेड ज़ीरो काम कर दिया। अब इसका एक नुकसान भी है। अब नुकसान ये है कि
अब मैंने आपको जैसे बताया कि हम फाइल को आधा आधा दोनों डिवाइसेस के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। तो अगर आपकी किसी वजह से बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ भी हुआ, अगर वहाँ पर एक डिवाइस, एक स्टोरेज डिवाइस जल गई या एक स्टोरेज डिवाइस आपने निकाल ली, या फिर आप चाहते हैं कि मैंने डेटा इधर से उधर कॉपी करना है, यानी कि ड्राइव ही निकाल के ले जाता हूँ किसी और कंप्यूटर के अंदर लगा लेता हूँ, तब आपका डेटा बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा। मीन्स के एक ड्राइव आप इधर उधर मूव नहीं कर सकते। एक डिवाइस जल गई है तो उसको आप नहीं ला कर एक दूसरी डिवाइस लगाएंगे तो आपका पूरा का पूरा पुराना डेटा जो है वो बिल्कुल डिलीट हो जाएगा। आप उस डेटा को वापस नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि हमने हर फाइल को दो हिस्सों में दोनों डिवाइस के अंदर कॉपी कर लिया। अब अगर एक डिवाइस जल गई है तो दूसरी के अंदर तो आधी रह जाएगी, तो वो करप्ट हो जाएगी फाइल, तो आप उसको ऑन नहीं कर सकते, चाहे वीडियो हो चाहे गेम हो कुछ भी हो। तो ये इसकी डाउन साइड है। आपको ये डबल स्पीड तो देती है, लेकिन यहाँ पर डाउन साइड ये है कि एक ड्राइव अगर आपकी ख़राब हुई या आपने निकाल लिया, फिर कुछ भी हुआ या बंद हो गई किस तरीके की वजह से, किसी वजह से, तो आपका पूरा का पूरा डेटा जल जाएगा। अब इसका भी हल है। इसके हल के लिए हमें रेड 10 का इस्तेमाल करना पड़ता है। रेड 10 क्या होता है, रेड 5 क्या होता है, रेड 6 क्या होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर बात करेंगे। तो आज की ये वीडियो हमारी रेड 0 के ऊपर थी। मेरा जो पर्सनल लैपटॉप है उसके अंदर मैं 2020 से रेड 0 कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहा हूँ। आज तक डिवाइस ख़राब नहीं हुई। और अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एक पूरा आर्टिकल ब्लॉग जो है यहाँ पर आपको लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, बल्कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। डिटेल मैंने ब्लॉग लिख दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज के अंदर मैंने वो ब्लॉग लिखा है। तो रेड 0 के अंदर हम लोग ज़्यादा स्पीड अचीव कर सकते हैं, ऑलमोस्ट डबल। लेकिन वहाँ पर एक ड्रॉबैक जो होता है वो होता है कि अगर एक भी डिवाइस ख़राब हुई तो डाटा लॉस हो जाएगा। 2020 से मैं अपना लैपटॉप के अंदर यही रेड 0 कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास डेल का Alienware M17R3 लैपटॉप है जो कि मैंने इंपोर्ट किया था। और अगर आपने उस लैपटॉप की वीडियो देखनी है तो यहाँ ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपने देखना है कि इसको मैंने इंपोर्ट कैसे किया, मैंने टैक्स कैसे इसके ऊपर दिया, टैक्स को माइनस कैसे किया, टैक्स के अंदर रिलैक्सेशन कैसे ली, वो वीडियो आपको यहाँ पर ऊपर मिल जाएगी। तो आप इन सारी वीडियोज़ को देख कर आइडिया लगा सकते हैं कि लैपटॉप का M17R3 जो है वो कैसा लैपटॉप है। या फिर रेड 0 कॉन्फ़िगरेशन का जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि मैं अपने लैपटॉप के ऊपर पर्सनली इसको यूज़ कर रहा हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। मुझे मेरा आप लोगों को पसंद आएगा, साथ में आप लोगों को हेल्पफुल भी रहा होगा। वीडियो को पसंद आया लाइक भी कर दिए, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोगों को सवाल है, आपको मशवरा है कि इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे आगे पीछे हो गई तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर ट्विटर अकाउंट पर फीडबैक दे सकते हैं। सुना है आपको रिप्लाई किया जाएगा। फिलहाल इतना ही, मिलेगा नई वीडियो से, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।